हम लोग सेमेस्टर 4 का DCE पढ़ेंगे। ये पेपर 100 नंबर का है, जिसमें से 15-15 नंबर के 4 सवालात आपको हल करने और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव सवाल है। इस पेपर में 2 ग्रुप्स हैं, ए और बी। ए और बी में से किसी एक ग्रुप का इंतखाब करना है। तो हम लोग ग्रुप ए पढ़ेंगे और ग्रुप ए में 4 किताबें पढ़नी हैं। 2 किताबें हैं अबलागियात पर, एक किताब है उर्दू ज़राए अबलाग और एक किताब है इल्मुल उरूज़, अब्दुल मजीद की किताब इल्मुल उरूज़। आज हम लोग इल्मुल उरूज़ पढ़ेंगे। इल्मुल उरूज़, इस इल्म के ज़रिए शेर को जांचा जाता है, यानी लुग़वी मानी है कि इस इल्म के ज़रिए शेर को जांचा जाता है। और इस्तिलाह में उरूज़ उस इल्म को कहते हैं जिसमें अशार के आज़ान और उनमें जो तब्दीलियाँ हों उनसे बहस की जाती है। औज़ान। अब वज़न किसे कहते हैं? वज़न के लुग़वी माने तोलने के, और इस्तिलाह में 2 कलमों के हरकत और सुकून में बराबर होने को वज़न कहते हैं। अब रुक्न, अशार को वज़न करने के लिए चंद अल्फाज मुक़र्रर हैं, उनको रुक्न कहते हैं। अरकान से बहरे मुरक्कब हैं और बहरे 8 हैं, जैसे फ़ऊलन, मुफ़ाइलुन, फ़ाइलातुन, मुफ़ाइलातुन, मुस्तफ़िलुन, मुतफ़ाइलुन, मफ़ऊलात वगैरह वगैरह। अब हम लोग ये देखें कि तख्ती किसे कहते हैं। तख्ती के लुग़वी माने टुकड़े टुकड़े करने के, और इस्तिलाह में शेर के टुकड़े करके अरकान बहर के मुताबिक करने को कहते हैं। शेर का वज़न अरकान से मुरक्कब है और अरकान असूल से मुरक्कब है, और असूल 3 हैं। पहला सबब, दूसरा वतर, तीसरा फासला। अब हम लोग अलग अलग सबका मुताला करेंगे, क्योंकि इसी के ज़रिए हम लोगों को शेर की तख्ती करनी है। वैसे नोट्स लिखने के लिए इस पे आ सकता है वज़न किसे कहते हैं, रुक्न क्या है, तख्ती क्या है, असूल क्या है, सबब क्या है, वतर क्या है और फासला क्या है। लेकिन अब हम लोग पहले उसके मानी को देख लें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबब। सबब 2 हर्फी कलमा को सबब कहते हैं, यानी 2 हर्फ वाले कलमा को सबब कहते हैं। मसलन जब, तब, कल वगैरह। यहाँ पे 2 हर्फ हैं, यहाँ जीम प्लस बे बराबर जब। एक और एक 2 हर्फ यानी जब। तब में भी ते प्लस बे बराबर तब। यानी हमने क्या देखा कि सबब का मतलब होता है 2 हर्फी कलमा को सबब कहते हैं, मसलन जब, तब, कल वगैरह। सबब की 2 किस्में, एक है वतद खफीफ, दूसरा है नहीं। सबब की 2 किस्में हैं, एक है सबब खफीफ और दूसरा है एक है सबब खफीफ और दूसरा है सबब सक़ील। सबब खफीफ जिसका दूसरा हर्फ साकिन हो उसको सबब खफीफ कहते हैं। जैसे यहाँ जब में जीम मुतहर्रिक है, बे साकिन है, तो ये जब यानी सबब खफीफ हुआ। तब यहाँ पे पहला हर्फ ते मुतहर्रिक है और बे साकिन है, तब ये भी सबब खफीफ हुआ। और सबब सक़ील में
जिसके दोनों हर्फ मुतहर्रिक होते हैं, जिसके दोनों हर्फ मुतहर्रिक होते हैं उसको सबब सक़ील कहते हैं। जैसे अखुल, जैसे अखुल। फिर उसके बाद दूसरा दमुन वगैरह। तो हमने देखा कि दो हरफी कलमा को सबब कहते हैं, जिसकी दो किस्में हैं, सबब खफीफ और सबब सक़ील। सबब खफीफ उसको कहते हैं जिसका दूसरा हर्फ साकिन हो, और सबब सक़ील उसको कहते हैं जिसके दोनों हर्फ मुतहर्रिक हों। अब हम लोग देखते हैं वतन। सहरफी या तीन हरफी कलमा को वतद कहते हैं। इसकी भी दो किस्म, तीन हरफी कलमा कहते हैं, जैसे चमन, कमल। इसमें तीन हर्फ है, जैसे चे प्लस मीम प्लस नून बराबर चमन। कमल, काफ प्लस मीम प्लस लाम बराबर कमल। यानी तीन हर्फी कलमा को वतद कहते हैं, जैसे चमन, कमल। फिर उसके बाद इसकी भी दो किस्में हैं, वतद मजमू और वतद मफरूक। वतद मजमू और वतद मफरूक। वतद मजमू और वतद मफरूक। वतद मजमू उसको कहते हैं जिसका तीसरा हर्फ साकिन हो। वतद मजमू उसको कहते हैं जिसका तीसरा हर्फ साकिन हो, जैसे चमन, चमना। इसका तीसरा हर्फ साकिन है, दो मुतहर्रिक है और तीसरा साकिन है, तो ये हो गया वतद मजमू। उसी तरह से कमल, कमला, कमल। यहाँ क्या है कि दो हर्फ मुतहर्रिक है लेकिन एक साकिन है, तो ये वतद मजमू हो गया। और वतद मफरूक जिसका दूसरा हर्फ साकिन, वतद मफरूक में दूसरा हर्फ साकिन, दूसरा हर्फ साकिन। जैसे दूसरा हर्फ साकिन हो, जैसे लाला, रास, वगैरह। यहाँ पे ला, यहाँ दूसरा हर्फ साकिन, यहाँ रास, दूसरा हर्फ साकिन। तीन हर्फी कलमा है लेकिन यहाँ पे दूसरा हर्फ साकिन है, तो इसको वतद मफरूक कहेंगे। तो हमने देखा कि तीन हर्फी कलमा को वतद कहते हैं। वतद की दो किस्में हैं, वतद मजमू और वतद मफरूक। वतद मजमू का तीसरा हर्फ साकिन होता है और वतद मफरूक का दूसरा हर्फ साकिन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फासला। पढ़ेंगे फासला। फासला, इसकी दो किस्में हैं, फासला सोहरा और दूसरा फासला कुबरा। फासला सोहरा, चार हर्फी कलमा को फासला सोहरा कहते हैं जिसका चौथा हर्फ साकिन होता है। चार हर्फी कलमा को फासला कहते हैं जिसका चौथा हर्फ साकिन होता है, मतलब सनमा, अलवी, सजन। क्या देखा हमने? फासला सोहरा, चार हर्फ वाले कलमा को फासला सोहरा कहते हैं और उसका चौथा हर्फ साकिन होता है और बाकी के हरूफ मुतहर्रिक होते हैं। मसलन सनमा, स न
माँ अलावी सजनी। यहाँ हमने क्या देखा कि 4 हर्फ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसका आखिरी वाला हर्फ यानी अलिफ यहाँ ये साकिन है, इसलिए इसको फासला सुगरा कहेंगे। और फासला कुबरा में 5 हर्फ वाले कलमा को फासला कुबरा कहते हैं, और फासला कुबरा में 5वां हर्फ साकिन होता है। मसलन अतलहम, शिकनमस, यहाँ पे कतलहम 1 2 3 4 5 हर्फ है और आखिरी वाला हर्फ साकिन है, उसी तरह से इसमें भी है। तो फासला में हमने देखा कि दो किस्में हैं। एक है फासला सुगरा जिसमें 4 हरूफ होते हैं और 4 का में से आखिरी हर्फ साकिन होता है। उसी तरह से फासला कुबरा में 5 हर्फ होते हैं और उसका 5वां हर्फ साकिन होता है, तो उसको फासला कुबरा कहते हैं। अब हम लोग ये देखें कि तख्ती किसे कहते हैं। तख्ती तख्ती के लग़वी माने टुकड़े टुकड़े करने के हैं, और इस्तिलाह में शेर के टुकड़े टुकड़े करके अरकान बहर के मुताबिक करने को तख्ती कहते हैं। तख्ती करने के लिए असूल का जानना ज़रूरी है। उसूल का जानना ज़रूरी है। शेर का वज़न अरकान से मुरक्कब है और अरकान उसूल से मुरक्कब है, और उसूल 3 होते हैं, रिपीट होते हैं। वतद और फासला, वतद सबब और फासला से ही तमाम अरकान बनते हैं जो 8 के 8 हैं। हम लोग सबसे पहले देखें फ़ऊलन। फ़ऊलन इसमें फ़ऊलन में हम ये देखते हैं कि फ़ऊलन क्या है, एक वतदे मजमू और एक सबब खफीफ है। सबब खफीफ यानी फ़ऊलन एक वतद मजमू और एक सबब खफीफ का मजमुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे चमन, यहाँ पे कमल, ये एक सबब खफीफ यानी फ़ऊलन ये वतद है, ये सबब है। एक सबब खफीफ और दूसरा एक वतद मजमू और दूसरा सबब खफीफ बराबर फ़ऊलन। अब दूसरा देखते हैं फ़ाइलुन। फ़ाइलुन में एक सबब खफीफ प्लस दूसरा है वतद मजमू। यहाँ हमने देखा कि फ़ऊलन में पहले वतद मजमू है फिर सबब खफीफ है, लेकिन फ़ाइलुन में पहले सबब खफीफ है फिर उसके बाद वतद मजमू है। अब दूसरा है मुफ़ाइलुन। मुफ़ाइलुन में सबसे पहले वतद मजमू प्लस 2 सबब खफीफ, सबब खफीफ प्लस सबब खफीफ, यानी एक वतद मजमू, एक यहाँ से एक वतद मजमू, एक सबब खफीफ, एक सबब खफीफ, यानी मुफ़ाइलुन हुआ वतद मजमू और दूसरा 2 सबब खफीफ बराबर मुफ़ाइलुन। अब उसके बाद हम लोग करेंगे मुस्तफ़इलुन। मुस्तफ़इलुन, यहाँ पे मुस्तफ़इलुन
सबब खफीफ प्लस मुस्तफ, फिर सबब खफीफ, फिर उसके बाद वतदे मजमू, वतदे मजमू, यानी दो सबब खफीफ बराबर एक वतदे मजमू और एक वतदे मजमू बराबर मुस्तफ़इलुन। यहाँ हमने देखा कि मुफ़ाइलुन में पहले वतदे मजमू फिर बाद में दो सबब खफीफ, लेकिन मुस्तफ़इलुन में पहले दो सबब खफीफ और बाद में एक वतदे मजमू। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मुफ़ाइलतुन। यहाँ देखते हैं मुफ़ा वतदे मजमू प्लस एलतुन, फासला सग़रा, एक वतदे मजमू और एक फासला सग़रा बराबर मुफ़ाइलतुन। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद मुतफ़ाइलुन, मुतफ़ाइलुन यहाँ देखते हैं मुतफ़ा, मुतफ़ा यानी फासला सग़रा प्लस वतदे मजमू। यहाँ पहले वतदे मजमू फिर फासला सग़रा, लेकिन मुतफ़ाइलुन में पहले फासला सग़रा और उसके बाद वतदे मजमू। इसी तरह से तमाम अरकान मतलब तमाम बहरे अरकान जो हैं मिलकर बने हैं। अब हम लोग देखें फ़ाइलातुन, फ़ाइलातुन यहाँ एक सबब खफीफ वतदे मजमू प्लस सबब खफीफ। क्या देखा आपने कि फ़ाइलातुन में एक सबब खफीफ, ये सबब खफीफ, एक वतदे मजमू और एक सबब खफीफ। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। फ़ा यानी दो हरफी कलमा, इसलिए ये सबब है। इसका दूसरा हर्फ साकिन है, इसलिए ये सबब खफीफ है। इला ये तीन हरफी कलमा है, ये तीन हरफी कलमा है, इसलिए इसमें जो है तीन हरफी कलमा है और तीसरा हर्फ साकिन है, इसलिए ये वतदे मजमू है। आज हम लोगों ने ये देख लिया। अब अगले क्लास में इंशाअल्लाह हम लोग शेर की तख्ती कैसे की जाएगी ये देखेंगे। आज आप लोग का होमवर्क ये हुआ कि आप ये तमाम अरकान याद करके आए, जितने हैं वो तमाम याद करके आए कि फ़ाइलातुन, मुफ़ाइलुन, फ़ाइलातुन में कितने रुक्न मिलकर बने हैं।